हेलो गाइज, मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक्स है रिमाइंडर थ्योरम, जिसका हिंदी होता है शेषफल प्रमेय। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरी को पढ़ेंगे और उसमें देखें कितने टाइप से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर लेकर के समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को लेकर समझते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में कितने प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। आज सिर्फ टाइप को देखते हैं कि कितने ढंग से रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चंस आ सकता है। चलते हैं टाइप नंबर 1 में। कहता है 1249 गुना 3785 गुना 4978 गुना 7837। सभी को गुना करिए और गुना करने के बाद 13 से भागा दीजिए और बताइए कि शेष क्या बचा। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो कि गुना करके भागा देना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बारी बारी से भागा देंगे, बारी बारी से सभी में भागा देंगे, और जो शेष बचेगा उसको शेष को लिखेंगे। अगर साइन गुना में रहेगा तो गुना में देंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में देंगे। यानी जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो हम सबसे पहले भागा देंगे बारी बारी से और शेषफल को लिखेंगे। तो देखिए 1249 में 13 से भागा दीजिएगा, 1249 में 13 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। देखिए अब आइए इसमें, कहता है 3785 में 13 से भागा दीजिएगा, 3785 में 13 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। अब आइए इसमें, कहता है 4978 में अब 13 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। 4978 में अब 13 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपको बचेगा 12। अब देखिए गुना। अब आइए 7837 में 13 से भागा दीजिएगा तो बताइए कि कितना बचेगा रिमाइंडर। 11 बचेगा। अब देखिए बट्टा में कितना, 13 के 13 होगा। अब क्या करना है कि सबसे पहले तो बारी बारी से सब में भागा देंगे, जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए सभी को गुना करिएगा तो 1 गुना 2, 2 गुना 12, 12 गुना कितना 11, आपको हो जाएंगे 264। बट्टा में आपको 13 है तो 13 को 13 लिख देंगे। आप 264 में 13 से भागा दीजिएगा तो आपको जो शेषफल आएगा, यानी जो आर का जो मान आएगा वह 4 आएगा। यानी कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो बारी बारी से भागा देंगे, भागा देने के बाद गुना कर देंगे। देखिए 264 बटा 13 आया और 13 का रिमाइंडर 4 होगा। और चलते हैं अगले टाइप की ओर। कहता है कि 73 गुना 74 गुने 75, यानी कि सभी को गुना करिए और गुना करने के बाद 76 से भागा दीजिए। अब बताइए भागा देने के बाद कि शेषफल क्या बचा। तो देखिए ऊपर वाला अगर नीचे वाला से छोटा हो, ऊपर वाला अगर नीचे वाला से छोटा हो और वह लगातार हो, यानी गुण में भी रह सकता है, प्लस में भी रह सकता है। यानी अगर ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा हो, ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा हो और लगातार हो, अगर इस तरह का प्रश्न हो तो हमेशा निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं। यानी कि निचला में से ऊपर का को घटाएंगे, नीचे वाला में से ऊपरे वाला को घटाएंगे। बताइए कि नीचे वाला में से ऊपरे वाला को घटाइएगा तो मान लिखा कोची में बाबू माइनस में। देखिए 76 में से आप 73 को घटाइएगा, इसी को बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। तो आपको बच जाएंगे कितना, -3, क्योंकि नीचे से घटा रहे हैं। आपको गुना में है तो गुना के गुना, 76 में से 74 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। आप ध्यान देंगे अब आता है ऊपर में 75 और नीचे में 76, तो 76 में से 75 को घटाएंगे तो बचेगा -1। अब देखिए बट्टा में आपको कितना, 76 के 76। आप ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6, 6 गुना ये कितना बचेगा बाबू, 6 बचेगा। देखिए माइनस का साइन 3 गो है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा। बट्टा में आपको कितना हो जाएगा, 76। आप देखिए नीचे वाला प्लस में है, ऊपर वाला माइनस में है। जब भी अगर इस तरह का आ जाए तो नीचे वाला देखिए प्लस में है और ऊपर वाला माइनस में है, यानी कि 76 में से कितना घट जाएगा बाबू, 6 बचेगा। तो बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, यानी इसका जो आर का जो मान हो जाएगा, 76 में से 6 घटेगा, कितना आ जाएंगे, 70। यानी जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो, ऊपर वाला छोटा रहे नीचे वाला से और लगातार हो, तो हमेशा निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं। और देखिए उसका आंसर कितना आ गया, 70 आ गया। और चलते हैं अगले टाइप की ओर।
चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर। कहता है कि 24 में 88 से भागा दीजिए, 24 में 88 से भागा दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन से लिए, कहता है कि 4 में 7 से भागा दीजिए और बताइए कि उस वक्त का शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बताइए कि ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा है ना, ऊपर वाला अगर नीचे वाला से छोटा रहे, ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा रहे तो देखिए, एक मिनट, ऊपर में 24, नीचे में आपको 88 है, ऊपर में 24 है और नीचे में 88 है, तो ज़रा समझिए, क्या 24 में 88 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर ऊपर वाला छोटा रहे और लगातार ना हो, अगर लगातार रहता तो हम नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते, अगर लगातार रहता गुना में तो हम नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते। लेकिन देखिए, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। अगर ऐसा प्रश्न हो तो बताइए, 24 में 88 से तो भागा नहीं लगेगा। अगर भागा नहीं लगेगा तो ऊपर वाला मान ही शेषफल को दर्शाता है, ऊपर वाला मान ही शेषफल को दर्शाता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 24। अब आइए नीचे में, बताइए क्या 4 में 7 से भागा लगेंगे? नहीं लगेगा। 4 में 7 से भागा नहीं लगेगा तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और चलते हैं अगले टाइप की ओर, कहता है कि -13 में 8 से भागा दीजिए, -13 में 8 से भागा दीजिए और बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। यानी ऊपर देखिए, ऊपर है -13 और नीचे 8 जब प्लस में, कहता भागा दीजिए और भागा दे करके बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे कि 13 में 8 से भागा दीजिएगा, तो 13 में आप 8 से भागा दीजिएगा बाबू, तो एक मरतबे लग जाएगा 8, यानी शेष कितना बच जाएंगे? 5। आप बताइए, ये माइनस में है तो माइनस के माइनस लिखेंगे, बट्टा में 8 है तो 8 के 8 लिखेंगे। आप देखिए, नीचे वाला प्लस में या ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला आपको प्लस में है और ऊपर वाला क्वेश्चन है बाबू माइनस में, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा बाबू? 5। आप बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा, 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3। 3 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, सबसे पहले 13 में 8 से भागा दिए, जो शेषफल है या 5, माइनस में तो माइनस में 8 की 8, नीचे वाला प्लस में, ऊपर वाला क्वेश्चन है बाबू माइनस में। तो देखिए, ये प्लस में है, ये आपको माइनस में है, तो देखिए 8 में से कितना घट जाएंगे बाबू? 5, क्योंकि इसका साइन क्या है? प्लस में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। 8 में से 5 जाएंगे, कितना बच जाएंगे? 3। जो 3 होगा यही आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, इस टाइप में एक क्वेश्चन और लेकर के इसको समझते हैं। देखिए, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला बाबू प्लस में, ऊपर वाला आपको माइनस में है और नीचे वाला क्वेश्चन है बाबू प्लस में है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भागा देंगे, तो बताइए कि 15 में 11 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा बाबू? 4 बचेगा। ये माइनस में है तो माइनस की माइनस में, 11 बट्टा में तो 11 की 11। आप देखिए, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बाबू कोची है? बड़ा। देखिए, ऊपर वाला माइनस में और नीचे वाला बाबू प्लस में, यानी देखिए, नीचे वाला साइन प्लस में, ऊपर वाला साइन माइनस में, तो नीचे वाला में से किसको घटाएंगे? ऊपर वाला को। यानी 11 में से किसको घटाएंगे? 4 को। तो बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी शेषफल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और चलते हैं अगले टाइप्स की ओर। कहता है कि 25 के पावर में 24, 25 के पावर में 24 और उसको भागा देना 24 से। कहता है कि 25 के पावर में 24 से बट्टा में कितना है? 24 है। कहता है इसको भागा दे करके बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए बाबू, ऊपर वाला तो नीचे वाला से बड़ा है, ऊपर वाला तो नीचे वाला से बड़ा है बाबू, तो भाग तो लग जाएगा। तो पता करते हैं कि इसका शेषफल कितना बचता है। तो 25 में आप 24 से भागा दीजिएगा तो शेषफल बच जाएंगे 1, और 1 के पावर में कितना चल जाएगा? 24। अब देखिए, बट्टा में 24 के 24 होगा। आप बताइए कि 1 के पावर में 24 रहेगा, यानी 1 को आप 24 बार गुना करिएगा तो 1 के तो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 को आप 24 बार गुना करिएगा तो 1 के तो 1 ही होगा, और बट्टा में कितना है? 24। आप बताइए कि 1 में 24 से भागा लगेगा? 1 में तो 24 से भागा नहीं लगेगा।
तो ऊपर वाला मान ही यानी कि ऊपर वाला जो छोटा मान है यह क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 9 के पावर 8 + 1/8, 9 के पावर 8 + 1/8 यानी 9 के पावर 8 + 1 में 8 से भागा दीजिए और बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 9 तो 8 से बड़ा है, तो सबसे पहले 9 में 8 से भागा देंगे बाबू। तो बताइए 1 मरतबा लगेगा, शेषफल इसका क्या बचेगा 1। और 1 के पावर में कितना हो जाएगा 8, प्लस के प्लस 1 की 1 हो जाएगा, बट्टा में 8 की 8 हो जाएगा। अब बताइए कि 1 को आप 8 बार गुना करोगे तो 1 के तो 1 ही होगा बाबू, ये प्लस है तो प्लस की प्लस होगा, ये 1 है तो 1 का 1 होगा, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 8। 1 + 1 कितना होगा बाबू, 1 + 1 आपको 2 हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 8। अब बताइए कि 2 में 8 से भागा लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला मान जो है नीचे वाला मान से क्या है, छोटा है। तो हम जानते हैं कि अगर ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा हो यानी भाग न लगे तो उसका जो रिमाइंडर होता है ऊपर वाला मान ही होता है। यानी कि जो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका शेषफल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 65 के पावर 65 + 65 बट्टा में 66 का शेषफल क्या होगा। यानी कहता है बाबू कि 65 के पावर 65 + 65 बट्टा में कितना 66, यानी कि 66 से भागा दीजिए और बतलाइए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब बताइए कि ऊपर वाला मान नीचे वाला मान से छोटा है, ऊपर वाला जो मान है नीचे वाला मान से छोटा है ना, और हम बोले थे कि लगातार होना चाहिए, या तो प्लस में या तो गुना में, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, निगेटिव रिमाइंडर लगा देंगे। तो बताइए 66 में से 65 को घटाइएगा तो -1 बच जाएगा, नीचे वाला में से 66 में से 65 को घटाएंगे तो -1, पावर में आपको 65 है तो 65 प्लस की प्लस बाबू, 65 के जगह पर 65 यहाँ पे धर देंगे, रख देंगे। आप देखिए 66 के जगह पर कितना जाएगा बाबू 66। आप देखिए -1 के पावर में 65 है, 65 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो बताइए कि 1 को 65 बार गुना करोगे तो माइनस हटेगा, नहीं हटेगा। तो बताइए ये -1 का तो -1 हो ही ना जाएगा, प्लस के जगह पर प्लस होगा, ये 65 के ये 65 हो जाएगा, और बट्टा में आपको हो जाएंगे 66। आप बताइए -1 और प्लस 65 यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 65 में से 1 जाएगा बाबू, तो क्या बच जाएंगे 64, 64 बटा क्या हो जाएगा 66। अब बताइए कि ऊपर वाला मान नीचे वाला मान से छोटा हो गया, यानी ऊपर वाला में नीचे वाला से तो भागा नहीं लगेगा, यानी 64 में आप 66 से भाग नहीं दे सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर ऊपर वाला मान छोटा हो और भाग नीचे वाला से न लगे तो उसका जो रिमाइंडर होता है ऊपर वाला मान ही होता है, यानी अंश ही होता है जो कि शेषफल को दर्शाता है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा वह 64 हो जाएगा। और चलते हैं अगले टाइप की ओर। कहता है बाबू देखिए हम रूल लिखे, कहता है कि a-1 बट्टा a के पावर n के केस में ओनली पावर को देखेंगे। जब भी अगर इस पर सेट हो यानी इस पर सेट हो बाबू तो हमेशा पावर को देखेंगे। देखिए बोलिएगा कैसे सेट है। देखिए एक प्रश्न लिए हैं कि 24 के पावर में 25 बट्टा 25, मानिए कि a के मान आपको 25 है बाबू, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर हो जाएगा a-1 यानी 25 - 1 कितना होगा बाबू 24। देखिए ये वाला फार्मूला पर सेट है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि a-1 बट्टा a के पावर n में अगर इस ढंग पर सेट हो बाबू तो हमेशा उसके पावर को देखेंगे, यानी कि अगर इस पर कार्य करे, इस रूल को फॉलो करे तो हमेशा पावर को देखेंगे। अब देखिए रूल नंबर 1 हम लिखे हैं कि यदि पावर इवन यानी यदि पावर सम हो तो शेषफल उसका हमेशा कितना होगा 1 होगा। अगर इस पर सेट हो और n का मान अगर सम होगा तो उसका शेषफल 1 होगा, और n का मान अगर विषम होगा तो उसका जो शेषफल होगा उसका ऊपर वाला बेस ही शेषफल होगा। देखिए दूसरा रूल में लिखे हैं कि यदि पावर ऑड यानी विषम हो तो ऊपर
यानी ऊपर वाला बेस जो होगा यानी अंश यानी ऊपर बेस जो होगा, ऊपर वाला बेस ही यानी ऊपर बेस ही शेषफल होगा, यानी ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा, शेषफल होगा, यानी कि अंश का मान क्या हो जाएगा, शेषफल होगा। कब, जब ऑड होगा तब, विषम होगा तब। देखिए दो गो एग्जाम्पल लिए हैं। कहता है कि 24/25 यानी कि 24 के पावर 25/25, इसका बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है a-1/a के पावर 1 पर सेट कर रहा है ना, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, हमेशा किसको देखेंगे, पावर को, हमेशा किसको देखेंगे, पावर को। अगर पावर सम होगा तो उसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा, और अगर विषम होगा तो उसका ऊपर वाला बेस ही क्या कहला जाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो देखिए आप देखते हैं कि इस पर तो सेट है, तो ध्यान किस पर देंगे बाबू, पावर पर। तो बताइए पावर में कितना है, 25 है, तो बताइए कि 25 सम संख्या की विषम संख्या है। तो 25 आपको कौन सा संख्या हो जाएगा बाबू, विषम संख्या। तो हम जानते हैं कि यदि पावर ऑड हो, विषम हो, तो ऊपर वाला बेस ही शेषफल होगा। तो ऊपर में बेस कितना है बाबू, 24, तो इसका जो शेषफल होगा बाबू, इसका जो शेषफल होगा वह कितना हो जाएगा, 24। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए जब भी a-1/a के पावर n पर प्रश्न सेट रहे तो ऊपर वाला बेस, और अगर पावर ऑड हो, ध्यान दीजिए बाबू, अगर a-1/a के पावर n पर आपको प्रश्न सेट रहे तो हमेशा पावर को देखेंगे। अगर पावर आपको सम संख्या होगा तो उसका शेषफल 1 होगा, और अगर उसका पावर विषम संख्या होगा तो ऊपर वाला बेस ही आपको शेषफल को दर्शाएगा। जैसे देखिए इस प्रश्न में पावर आपको विषम था, पावर विषम था, तो ऊपर वाला बेस ही आपको शेषफल हो जाएंगे। और चलते हैं इसमें, देखिए ये भी प्रश्न जो है ये वाला रूल पर सेट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी इस पर फॉलो करेगा तो हमेशा पावर से मतलब रखते हैं, और अगर पावर सम रहेगा तो उसका जो शेषफल होता है 1 होता है, और विषम रहेगा तो ऊपर वाला बेस ही शेषफल को दर्शाता है। तो बताइए कि इसके पावर में है 68, इस सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या। तो बताइए कि पावर अगर सम होगा बाबू तो उसका शेषफल कितना हो जाएगा, तो इसका जो शेषफल हो जाएगा सम के लिए कितना हो जाएगा, 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1 हो गया। ये तो आपको ट्रिक से हो गया। आप बोलिएगा कि इसको बना करके बताइए। तो देखिए चलते हैं आगे और बतलाते हैं। चलते हैं अगले टाइप्स को। कहता है बाबू कि x के पावर n माइनस a के पावर n बाबू किससे डिवाइड होगा, यानी किससे माने कटेगा, यानी किससे विभाजित होगा बाबू। जब भी प्रश्न आपको इस रूल पर रहे बाबू तो हमेशा x माइनस a से कटेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखे हैं कि n बराबर इवन। अगर बाबू पावर अगर सम रहेगा तो x प्लस a से भी कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है कि अब देखिए x प्लस a, n अगर ऑड रहेगा, यानी बाबू अगर पावर में विषम संख्या है बाबू, देखिएगा अगर प्लस रहेगा तो पावर में विषम संख्या हमेशा होगा। देखिए एक एग्जाम्पल को लेकर पहले हम समझते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको समझाते हैं। देखिएगा कहता है बाबू कि 26 के पावर में 18 माइनस 14 के पावर में 18 किससे विभाजित है। कहता है कि 26 के पावर में 18 माइनस 14 के पावर में 18। तो हम जानते हैं कि अगर x के पावर n माइनस a के पावर n पर रहे तो हमेशा किससे विभाजित होता है, x माइनस a से। तो सबसे पहले आंसर इसका हो जाएगा बाबू, ये x है अभी a है, तो पहला जो उत्तर हो जाएगा बाबू 26 माइनस 14। आप बताइए कि इस पहला जो विभाजित होगा किस होगा, 12 से। अब देखिए कहता है कि अगर x के पावर n माइनस a के पावर n पर हो तो हमेशा वह x माइनस a से क्या होगा, विभाजित होगा। तो पहला जो ये विभाजित होगा बाबू वह 12 से होगा। और देखिए सेकंड रूल में मैं क्या लिखाया हूँ कि अगर पावर क्या हो, इवन हो यानी सम हो, तो वह x प्लस a से भी कटेगा। तो देखते हैं कि इसका पावर सम है तो 18 तो सम है बाबू, तो यह जो है x प्लस a से भी कटेगा, यानी कि 26 प्लस 14 से भी कटेगा। तो आपको कितना हो जाएगा, 40, यानी कि जो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू 12 एवं कितना हो जाएगा, 40। आप देखिए एक बार फिर समझिए, कहता है बाबू
कि अगर x के पावर n माइनस a के पावर n पर फॉलो करे बाबू, तो हमेशा वह किससे विभाजित होगा, तो x माइनस a से विभाजित होगा। लेकिन अगर पावर सम हो तो वह x प्लस a से भी विभाजित होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए बाबू, एक प्रश्न लिए कहता है 13 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 किससे विभाजित है। देखिए समझने के लिए हम यहाँ पे बगल में लिख दे। देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n पर बाबू ये वाला प्रश्न आपको है। तो हम जानते हैं कि अगर देखिए अगर माइनस में रहेगा, अगर माइनस में है तो सबसे पहले तो x माइनस a से विभाजित होगा। हम जानते हैं कि अगर इस पर रहेगा तो x माइनस a से पहले क्या होगा, विभाजित होगा। तो देखिए x माइनस a से पहले विभाजित होगा बाबू, यानी 13 माइनस 11 से विभाजित होगा, यानी घटेगा तो 2, यानी कि ये जो आपको प्रश्न है वह किससे विभाजित होगा, 2 से। आप देखेंगे कि पावर क्या सम है। देखिए 12 क्या बाबू, सम है। सम रहेगा तो x प्लस a से भी विभाजित होगा। देखिए अगर n इवन हो तो x प्लस a से भी क्या होगा, विभाजित हो गया। देखिए पहले तो ये माइनस में है तो पहले तो 13 माइनस 11 हो ही जाएगा, यानी x माइनस a से तो विभाजित हो ही जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि पावर सम संख्या है, तो पावर सम संख्या है। अगर पावर सम रहेगा तो x प्लस a से भी विभाजित होगा, यानी 13 प्लस कितना हो जाएंगे, 11, यानी बाबू 3 अब 1 4, 1 अब 1 2, यानी कि ये जो समीकरण होगा बाबू वह 2 एवं 24 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे पहले माइनस में रहेगा तो x माइनस a से तो विभाजित होबे करेगा। उसके बाद देखेंगे क्या पावर सम संख्या है, अगर सम रहेगा तो वह x प्लस a से भी विभाजित होगा, यानी यह जो समीकरण जो हल होगा वह 2 एवं 24 से विभाजित होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न में कहता है कि 92 के पावर 13 माइनस 85 के पावर 13 क्या x के पावर n माइनस a के पावर n पर कार्य कर रहा है, तो किससे विभाजित होगा, x माइनस a से विभाजित होगा। तो पहले बार बाबू, पहले तो ये हमेशा देखेंगे कि माइनस में है तो x माइनस a से तो विभाजित होबे करेगा। तो x की जगह पर आपको 92 है बाबू, और देखिए a के मान कितना है, 85, यानी घटेगा तो 7, यानी किससे विभाजित होगा, 7 से। आप देखेंगे पावर में क्या पावर सम संख्या है। देखिए पावर सम है बाबू, पावर तो सम नहीं है। अगर सम होता तो यह जो था x प्लस a से भी विभाजित होता, लेकिन पावर तो सम नहीं है, इसीलिए केवल यह किससे विभाजित होगा, 7 से होगा। अगर पावर में सम रहता, अगर पावर इवन रहता तो x प्लस a से भी विभाजित होता, लेकिन यहाँ पे पावर तो सम नहीं है, पावर क्या बाबू, विषम है, इसीलिए केवल यह 7 से विभाजित होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है बाबू कि 13 के पावर 7 प्लस 11 के पावर 7, बताइए इस पर फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। कर रहा है किसको पर, इसको पर, x के पावर n प्लस a के पावर n, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर जब भी बीच में प्लस देगा, जब भी आपको बीच में प्लस देगा तो हमेशा उसका पावर जो रहेगा वह विषम रहेगा। जब भी अगर बीच में प्लस रहेगा बाबू, प्लस का साइन रहेगा, तो हमेशा फिक्स है, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके पावर हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा, विषम रहेगा। तो बताइए क्या किससे विभाजित होगा, वो x के पावर n प्लस a के पावर n किससे विभाजित होगा, तो x प्लस a से, यानी कि किससे विभाजित होगा, x प्लस a से। तो x का मान कितना बाबू, 13 है, और a का मान कितना बाबू, 11 है। अब इसको हल करा दीजिए। देखिए 3 अब 1 4, 1 अब 1 2, यानी कि ये जो किससे विभाजित है, 24 से विभाजित है। हमेशा एग्जाम में ध्यान देना है, अगर x के पावर n माइनस a के पावर n पर रहेगा, अगर माइनस में रहेगा तो वह तो x माइनस a से विभाजित होबे करेगा। और उसके बाद हम पावर को देखेंगे कि पावर सम है, अगर पावर आपको सम दिखेगा तो वह x प्लस a से भी विभाजित होगा। लेकिन अगर बीच में प्लस वाला रहेगा, बीच में प्लस वाला रहेगा तो उसका पावर हमेशा विषम संख्या रहेगा। और रिमाइंडर थ्योरम का आपका थ्योरी समाप्त हुआ, और जो कल अगले वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।